एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है, थर्मोमीटर वाला। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 11 का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर का रेंज यहाँ पे दिया है आपको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। और बेस टाइप थर्मोमीटर होता है, बैटरी एलिमिनेशन और फिर मेल एमीटर, कनेक्शन वायर, ये सारी चीजें दी गई है। और उस हिसाब से आपको एक पूरा ये जो सर्किट है वो यहाँ पे आपको क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक थर्मोमीटर डाला है जिसको हम लोग टेम्परेचर नोट करते हैं। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखें मल्टीमीटर, ओहम मीटर, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग जो इसके अंदर जो बर्नर होता है हमारा, उस बर्नर से अगर हम लोग जैसे जैसे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर राइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और उसके अंदर आपको जो ओहम मीटर है, मल्टीमीटर है, उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, और उस हिसाब से यहाँ पे आप देखें तो लिस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर, सॉरी यहाँ पे लिखना आप लिख सकते हैं। ओके, लिस्ट काउंट आपका जो भी आता है उसके हिसाब से यहाँ पे आप टेम्परेचर जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस होता है वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होने लगता है। यानी रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि उसके अंदर कोई रुकावट है वो रुकावट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे अगर किसी भी चीज में अगर आप कोई भी चीज करते हो, चाहे वो पावर सप्लाई कर रहे हो या फिर किसी चीज के कुछ पास कर रहे हो, तो जितना अगर आप स्पीड से ये करते हो उतना स्पीड से वो आगे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। ओके, और जितना आप कम टेम्परेचर यूज करोगे, क्योंकि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखते हो तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप टेम्परेचर को कम रखते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी ये क्या है, एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो प्लॉट ऑफ डायग्राम है वो आपको समझ गया होगा कि आपका अगर टेम्परेचर कम है तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स कम होगा। अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ बीटा देख सकते हो, बीटा का कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिया है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्परेचर रेंज दिया है। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट द 0.00125 ओहम। गिव योर ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो। सिंपली नेचर ऑफ ग्राफ क्या है कि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, कि आप जैसे जैसे अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे आप प्रिकॉशन देख सकते हो, एडिशनल एक्सपेरिमेंट यू कैन डू। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, आप ये भी कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू दिया है, एमसीक्यू के 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क करके दिए हैं, तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द थर्मिस्टर, व्हाई इट इज सो कॉल्ड, तो थर्मोमीटर नहीं, यहाँ पे आपको थर्मोमिस्टर दिया है, टाइप ऑफ रेजिस्टर हु रेजिस्टेंस इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर मोर सो देन द स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। ओके, what does a thermistor consist of? The thermistor is consist of the metallic oxide pass into the bed, okay, disc or the cylindrical shape and then encapsulated with the impermeable material such as the epoxy. Okay, तो ये आपको समझ गया होगा। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत सिंपल है। इस एक्सपेरिमेंट में आपका जो ग्राफ आएगा, नेचर ऑफ ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा देता हूं। ओके, तो नेचर ऑफ ग्राफ किस तरीके से आएगा, सपोज ये आपका एक्स है। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, ये है। ओके, ये आपका ओहम है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। यहाँ पे आपका 30 था, 40 हो गया, 45, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, तो इस हिसाब से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे आप 11 ये खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और प्लीज आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको 12th रिलेटेड जो सारे अपडेट है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।